हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं छंद। जिस तरह से रस काव्य की आत्मा है, उसी तरह से छंद काव्य के वस्त्र हैं। कल हमने मात्रिक छंदों को देखा था, आज हम देखेंगे वर्णिक छंदों को। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, वर्णिक छंदों में वर्णों की गणना की जाती है। चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 16 मात्राएं होती हैं। रोला को काव्य छंद भी कहा जाता है। और हर गीतिका को 4 बार लिख दें तो हर गीतिका की हमें मात्राएं मिल जाती हैं, यानी कि 28 मात्राएं मिल जाती हैं। और गीतिका यानी कि हर एक का नाम हटा दें, वर्ण हटा दें तो 2 वर्ण कम हो जाते हैं, उसी तरह से 2 मात्राएं कम हो जाती हैं। हर गीतिका में 28 मात्राएं और गीतिका में 26 मात्राएं रह जाती हैं। दोहा, सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद हैं। दोहा का उल्टा सोरठा, सोरठा का उल्टा दोहा, दोनों में 24-24 मात्राएं होती हैं। बरवई नाम से पता चल रहा है 12 मात्राएं और 7 मात्राएं। कुंडलिया और छप्पय, इन दोनों में 6-6 चरण होते हैं। कुंडलिया में 24 मात्राएं होती हैं। प्रथम 2 चरण दोहा के और बाद के 4 चरण रोला के। कुंडलिया जिस शब्द से प्रारंभ होती है उसी से अंत होती है, ध्यान रखें। छप्पय की बात करें तो छप्पय में प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं, अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं इसी के साथ वर्णिक छंदों की। जो वर्णिक छंद होते हैं इनमें गणों का क्रम रहता है। देखिए, मात्रिक छंद में हमें गणों से कोई मतलब नहीं था, गणों का कोई क्रम नहीं था, लेकिन जो वर्णिक छंद हैं उनमें गणों का क्रम रहेगा, वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सवैया। सवैया क्या है? सवैया है वर्णिक संवृत छंद। ठीक है, सवैया कैसा छंद है? वर्णिक है। एक चरण में 22 से 26 वर्ण हो सकते हैं। 22 से 26 वर्ण हो सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि सवैया के कई भेद हैं, जैसे कि मत्तगयंद, सुंदरी सवैया तो मत्तगयंद है, ये भी सवैया का भेद है। इसमें 23 वर्ण हैं। सुंदरी सवैया में 25 वर्ण हैं। इनके उदाहरण देख लेते हैं। मत्तगयंद का है, शीस पगान जगा तन में प्रभु जाने को आहे बसे के ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाँव पान की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहियो चकिसो वसुधा विराम, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपना नाम सुदामा। इसमें क्या करेंगे? इसमें हम मात्राओं की काउंटिंग नहीं करेंगे, इसमें हम क्या गिनेंगे? इसमें वर्णों को गिनेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक, इसमें हमें बस वर्णों को गिनना है। सुंदरी सवैया के वर्णों को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए, ये श्यामल, तो इसमें श को नहीं गिनेंगे। क्यों नहीं गिनेंगे? क्योंकि इसमें स्वर नहीं है। ये क्या है? व्यंजन है, सिर्फ व्यंजन। अगर इसमें अ लगा होता तो ये पूरा श होता है ना। इस तरह के वर्णों को हम छोड़ देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। इस तरह से इसमें 25 वर्ण हैं सुंदरी सवैया में। तो सवैया में कितने वर्ण होते हैं? 22 से 26 तक। कवित्त की बात करते हैं। कवित्त में 31 वर्ण होते हैं। कवित्त में कितने होते हैं? कवित्त 31। 16 और 15 वर्णों पर यति होती है। 16 या 15 वर्णों पर यति होती है, यानी ठहराव होता है। और अंतिम वर्ण गुरु होता है। अंतिम वर्ण गुरु होता है। जैसे 12 ए क्या है? गुरु है। पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जात कछु वेदना पढ़ाए हो, मेरा परिवार सब याही लागे राजा हूँ हो, दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। इनमें कितने हैं? इनमें 16 वर्ण हैं। इसमें 16 15। ठीक है, 16 15। यहाँ पर क्या है? यति है। 16वें वर्ड पर क्या है? यति है। इसमें भी हम वर्णों को गिनेंगे। अब आता है इंद्रवज्जा, ये है उपेंद्रवज्जा। इन दोनों को देखते हैं। इंद्रवज्जा उपेंद्रवज्जा दोनों में 11-11 वर्ण होते हैं। 5वें व 6ठे वर्ण पर यति होती है, यानी हल्का सा ठहराव होता है। और ध्यान रखने वाली बात क्या है? बस इन दोनों में क्या अंतर है? प्रथम वर्ण गुरु होता है। इंद्र क्या है? भगवान है, बड़े हैं, तो प्रथम वर्ण गुरु है, यानी बड़े हैं। उपेंद्र यानी उपेंद्र छोटा है, इंद्र से छोटा है उपेंद्र। इंद्र भगवान है तो बड़े हैं, तो गुरु। उपेंद्र छोटा है तो लघु। ये देखिए, ये जो क्या है? गुरु है। और ये क्या है? ब क्या है? ये लघु है। ठीक है ना। इन दोनों में बस यही अंतर है। इंद्रवज्जा में प्रथम वर्ण गुरु होता है और उपेंद्रवज्जा में प्रथम वर्ण लघु होता है। दोनों में 11 वर्ण होते हैं। अब इसका क्रम देख लेते हैं।
देखिए ये जो वर्णिक छंद हैं इनमें गणों का क्रम निश्चित होता है, ठीक है। गणों का क्रम निश्चित होने के साथ ही इनकी रचनाएं होती हैं। जो ये छंद हैं इनकी रचनाएं कैसे होती हैं? गणों के अनुसार होती हैं। जैसे इसमें क्या है, जो मैं नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नितसार वाला, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। ये है इंद्रवज्या। इसमें 11 वर्ण हैं। अगर हम इनको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने वर्ण हैं? 11। एग्जाम में बस क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें 2 तगड़ होते हैं, 1 जगड़ होता है और 2 गुरु होते हैं। आपने ये माता राजभान सलगा ये सूत्र पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि तगड़ की मात्राएं क्या होती हैं, जगड़ की मात्राएं क्या होती हैं, और गुरु तो आपको पता ही है, गुरु तो ये होता ही है। अगर हम इसको देखें तो 2 तगड़ होंगे तो इसमें ऐसे ये बनेगा, तो ये क्या बन गया? तगड़ बन गया। कितने तगड़ बता रहा है? 2 तगड़ बता रहा है। तो देखो आ भी ये बनेगा, ये भी बनेगा, क्योंकि ये क्या है? ये संयुक्त है और संयुक्त से पहले क्या होगा? गुरु होगा, ठीक। और ये लघु। इस तरह से 2 तगड़ हो गए हमारे। अब है 1 जगड़। 1 जगड़ कैसे बनेगा? ऐसे 1 जगड़ की मात्राएं होती हैं लघु, गुरु और लघु, और अंत में क्या है? 2 गुरु हैं, ठीक है ना। ये तो आपकी जानकारी के लिए बताया है। कुछ एग्जाम में बस यही पूछा जाता है कि इंद्रवज्जा में कितने वर्ण होते हैं, इस तरह से, ठीक। उपेंद्रवज्जा का भी यही है। इसमें जगड़, तगड़, जगड़ और 2 गुरु, इसका ये क्रम रहता है, ठीक है। मात्राएं दोनों में वर्ण दोनों में 11 ही रहते हैं। अंतर क्या है? इंद्र बड़े हैं तो पहला वर्ण बड़ा है, यानी कि गुरु है। उपेंद्र छोटा है, इसका मतलब पहला वर्ण छोटा है, ठीक है ना, यानी लघु है। आगे चलते हैं। वसंत तिलका, इसमें 14 वर्ण होते हैं। क्रम क्या होता है? तगड़, भगड़, जगड़, जगड़ और 2 गुरु, ठीक है ना। भू में रमी शरद की कमनीयता थी, नीला अनंत नभ निर्मल हो गया था। इनको अगर हम काउंट करें तो कितने वर्ण होंगे? 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 वर्ण है। ये वसंत तिलका है। एग्जाम में आपको पंक्तियां दी जाएंगी, ठीक है। ये पंक्तियां दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा छंद है, कौन सा वर्णिक छंद है। तो आप इन्हें काउंट करेंगे। मात्राएं कितनी आ रही हैं, वर्ण कितने आ रहे हैं? वर्ण आ रहे हैं 14 वर्ण आ रहे हैं। इसका मतलब वसंत तिलका है। ये क्रम नहीं पूछा जाएगा, क्रम तो आपकी सुविधानुसार है। मंदाक्रांता, इसमें 17 वर्ण हैं। मगड़, भगड़, नगड़, तगड़ और 2 गुरु। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के हग युगल के सामने ला उसे ही। ये है मंदाक्रांता। इन्हें काउंट करेंगे तो इसके 17 वर्ण हैं। शिखरणी में भी 17। मंदाक्रांता और शिखरणी इन दोनों में 17 वर्ण हैं। यगड़, मगड़, नगड़, सगड़, भगड़, लघु और गुरु। अनूठी आभा से सरस, सुषमा से सुरस से बना जो देती थी वह गुणमयी भू विपिन को। ये है शिखरणी, इसमें 17 वर्ण हैं। फिर आता है वंशस्थ यानी कि 12 वर्ण। जगड़, तगड़, जगड़, रगड़। वंशस्थ में क्या है? जगड़, तगड़, जगड़, रगड़। न कालमा है मिटती कपाल की, न बाप को है पड़ती कुमारिक, प्रतीत जो होती यह थी विलोक के, तपोमयी सी तनया तमारिकी। इन्हें हम काउंट करेंगे तो इसमें 12 वर्ण हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब देखते हैं द्रुत विलंबित। इसमें 12 वर्ण हैं। नगड़, भगड़, भगड़, रगड़, ये इसका क्रम है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। द्रुत विलंबित कितने होते हैं? 12। अब है मालिनी में होते हैं 15। मालिनी में कितने होते हैं? 15। इसमें 2 नगड़ होते हैं, 1 भगड़ होता है और 2 यगड़ होता है। प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलध में डूबी का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको मैं देख के जी सकी हूँ वह हृदय हमारा। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा रुक रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे हम बोलेंगे यति है, ठहराव, ठीक है ना। नेत्र तारा कहाँ है। इस तरह से हमारे ये जो वर्णिक छंद हैं ये कंप्लीट होते हैं।
जो वर्णिक छंद हैं उनमें वर्णों की गिनती की जाती है और मात्रक छंद में मात्राओं की गिनती की जाती है। जो गणों का क्रम है, जो गण हैं उनका क्रम किस में रहता है? वर्णिक छंद में रहता है। इंद्रवज्जा और उपेंद्रवज्जा में 11 वर्ण हैं। इंद्रवज्जा में जो प्रथम वर्ण है वह गुरु होता है, उपेंद्रवज्जा में प्रथम वर्ण लघु होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो छंद हैं वो काव्य के वस्त्र हैं, ये हमारे कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको छंद अच्छे से समझ आए होंगे। इसकी हम एक ट्रिकी वीडियो बनाएंगे जिससे आप एग्ज़ाम में मात्र 2 सेकंड में अपने आंसर को पहचान सकें। अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर अवश्य करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वह प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे आने वाली हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।